प्लेन मिरर में मिरर फार्मूला नहीं होता। क्यों सर? इसलिए भोला मेला कि प्लेन मिरर के लिए बाबू आप तो फिक्स है ना है जी। मान लो ये प्लेन मिरर है, मन से पता चला गुनगुन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आपको फिक्स है सर कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू उतना ही दूर मिरर के अंदर इमेज बनेगा, है ना। और जैसा मोटा घोटा पतला दुबला है उसी बाबू स्ट्रक्चर का आपका इमेज बनता है। इसीलिए प्लेन मिरर में बाबू कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है ना, क्योंकि बाबू शेप साइज सब सेम होता है। ऐसा थोड़ी हम यहाँ पे पतला तो प्लेन मिरर में मोटा दिखाई देंगे, नहीं ना होता, नहीं होता। लेकिन कौन आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी बात नहीं है। कॉनकेव मिरर में इमेज छोटा हो जाते हैं, कभी बड़ा हो जाते हैं, कभी मोटा हो जाते हैं ना बाबू, या कनकेव और कन्वेक्स में, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू कहाँ पे इमेज बनेगा, कब सर? अगर कॉनकेव मिरर में। भोला मेरा छह कैसा है, सारे बच्चे को छेवो का छेवो कैसे याद होना चाहिए, ठीक। मान लो कनकेव मिरर में बाबू कोई ऑब्जेक्ट है भोला मेरा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका हमको पता करने के लिए बाबू कोई ना कितना डिस्टेंस पे बनेगा, पता करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला चाहिए ना। तो इसीलिए हमको क्या क्या दिया गया बाबू, मिरर फार्मूला दिया गया है ना। मिरर फार्मूला से हमको ये पता चलता है बाबू कि ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पे बनेगा। इतना तो ठीक है सर। मान लो 10 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हो बाबू, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा वगैरह, है ना बाबू। ठीक सर, कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वगैरह इमेज कहाँ बनेगा, उसके लिए मिरर फार्मूला क्या होता है सर, तो ये बताए हैं। 1/v+1/u बराबर 1/f। सारे बच्चे का कॉपी चेक करेंगे जो आप लोग लिखते नहीं हो। एक बार शैतान वीडियो ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। अंशु जी शैतान ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ईशांत बाबू ऑन कीजिए। तो ये मिरर फॉर्मूला था, 1/v+1/u बराबर 1/f, ठीक। इससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन है, वो आपको बताए थे, कब यू की वैल्यू पॉजिटिव लेना, कब निगेटिव लेना, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव होगा, है ना। कॉन्वेक्स बाबू मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ले लेना, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव ले लेना, ठीक। कनकेव का हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, हमेशा निगेटिव ही लेंगे, ठीक है ना। ठीक सर, इतना हो गया। बाकी भी की वैल्यू बाबू है ना, क्वेश्चन पे कहाँ पे बन रहा है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये तो सर मिरर फॉर्मूला बात समझ में आती है। लेकिन ऑब्जेक्ट बाबू अब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, नाटा बनेगा, कैसा बनेगा, हमको ये भी बताना है ना सर। मेरा जैसे कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनता है, इमेज जो भी बनता है छोटा बनता है, कभी बड़ा बन जाता है। तो कितना छोटा बनेगा कितना बड़ा बनेगा हर्षित, उसको भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर हमको दीजिएगा ना। तो साइंटिस्ट सब ने बाबू पैरामीटर क्या दिया बाबू, है ना, कि आपको बाबू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट वगैरह निकालना है, तो उसके लिए जो पैरामीटर है भोला क्या है, मैग्निफिकेशन है। क्या है, मैग्निफिकेशन है। सारा वर्ड हम आपको बाबू लिखा दिए कल, आज खाली समझाना है ना। मैग्निफिकेशन को किससे इंडिकेट करते हैं, एम से। मैग्निफिकेशन को किससे इंडिकेट करेंगे, एम से। ठीक सर। ऑन करो ना अनुज, काला ग्रह मंडरा रहा है बाबू, आएंगे तो कल फालतू का धुन धान देंगे। ईशांत ऑन करो, ठीक। मैग्निफिकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एम से। ठीक सर। तो मैग्निफिकेशन है क्या चीज सर, हमरा डर लग रहा, डरना नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या कहता है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट का, है ना, कितना वो इमेज बनेगा वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मतलब मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना रहता है बाबू, तो ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। क्या होता है, इमेज का हाइट। क्या होता है सौम्या, हाइट ऑफ इमेज होता है, ठीक। और क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, बस कुछ नहीं है। हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ठीक सर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कसम खा के याद रखते सर, इट इज द रेशियो ऑफ बाबू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मान लो बाबू आपका हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, है ना। तो उसका बाबू हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, मैग्निफिकेशन वगैरह दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे, अभी फॉर्मूला ये याद रखो, ठीक। तो ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और कितना दूरी पे होगा तो उससे भी इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है।
है ना। तो हाइट ऑफ इमेज बाबू, अगर इसको हाइट ऑफ बाबू ये क्या करोगे, ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस लोगे, तो इमेज का डिस्टेंस किससे, भी से। तो ये भी बटा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, है ना, इसके आगे माइनस लगा देना। तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होंगे, याद रखना। हाइट ऑफ इमेज एच आई कर दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई कर दो, एच ओ कर दो, बटा माइनस बी बटा यू कर दो। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आशुतोष। ठीक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एच आई, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस भी बटा यू, ये याद रखना। ठीक, बादल बना के लिखते हैं। मैग्निफिकेशन मेरा क्या देता है सर, ये किसी भी बाबू ऑब्जेक्ट और बाबू जो उसका इमेज बनता है ना, उसका बाबू हाइट का रेशियो होता है। हाइट ऑफ इमेज, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसका कनके मिरर में कुछ ना कुछ इमेज बनेगा ना जी, तो उसका साइज क्या होगा, तो उसका साइज क्या होगा, तो बाबू है ना, जो इमेज का साइज होगा, जो ये ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उसी को डिवाइड कर दोगे तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ठीक सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तब पूछो, नहीं तो हाइट आगे की कहानी सुनो। एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू, है ना। ठीक सर, एच ओ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, शांति से सुनते चलना। क्या कंसेप्ट है सर, आप ही सोचो। आपको बाबू कन्वेक्स मिरर के केस में शांति से समझना। अब एम की वैल्यू बाबू है ना ग्रेटर देन वन होगा, है ना, तो बाबू कौन सा बड़ा होगा। मान लो बाबू, इफ बाबू एम की वैल्यू एक से बड़ा हो गया, इफ एम इज ग्रेटर देन वन, तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, सोचो समझो फिर बोलो। अगर एम की वैल्यू एक से बड़ा आ रहा है, तो हाइट कौन सा बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। इमेज। अरे भोला मेरा, न्यूमरेटर का बेसिक कंसेप्ट भूल गया बाबू। मान लो 3/2 है, तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़े होते हैं, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हमेशा एक से बड़ा होगा। तो अगर एम की वैल्यू एक से बड़ा आ रहा है बाबू, तो इमेज क्या होगा, लार्जर होगा देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज बाबू लार्जर हो जाएगा, इमेज बड़ा होगा, इमेज इज लार्जर होगा देन ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, इस सब पे सारा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अगर एम की वैल्यू वन से बड़ा आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ऊपर ज्यादा होगा, नीचे छोटा होगा, तब ना एक से बड़ा होगा जी। ठीक। तो एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है सर, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। ठीक। अगर एम की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगा, यही हो सकता है ना जी। एम की वैल्यू बाबू ग्रेटर देन वन आ जाए, चाहे लेस देन वन आ जाए, चाहे वन आ जाए, यही को केस होगा, है ना। ठीक सर। तो एक से छोटा आ रहा मतलब नीचे वाला ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगा बाबू, आपका बाबू नीचे वाला बढ़ जाएगा ना जी। ऑब्जेक्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसका इमेज छोटा बनेगा, तो एक नीचे बड़ा हो जाए, जैसे 1/3, 2/3, नीचे वाला बड़ा क्वांटिटी, ऊपर वाला छोटा क्वांटिटी, क्या होगा, एक से छोटा होता। तो इस केस में बाबू क्या होगा, ऑब्जेक्ट लार्जर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन, है ना, ऑब्जेक्ट इज लार्जर बाबू किसके रिस्पेक्ट में, देन इमेज के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, है ना। ठीक सर। अब हमको ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कौन बताएगा, एम की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कनकेव के में नहीं कह सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही सब एमसीक्यू आता है कंपटीशन में। कन्वेक्स मिरर में एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, डी नन ऑफ दीज, लेस देन वन। है ना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बाबू एम की वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, या बराबर वन होगा, और नन ऑफ दीज। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर बनाएगा, नहीं तो बाबू है ना जाएगा। सोचो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यार से वीडियो ऑन करो जी, शांत बोला ऑन करो। कन्वेक्स मिरर के केस में एम की वैल्यू एक से बड़ा होगा कि एम से बड़ा होगा, है ना बाबू, कि एम से एम की वैल्यू एक से बड़ा होगा कि एम की वैल्यू एक से छोटा होगा, कि एम बराबर वन होगा, क्या होगा जिस फॉर्म में सर शैतान। एम की वैल्यू सर छोटा होगा एक से। वन से क्या बोल छोटा रहे होगा। हो, वन से बड़ा होगा जी हर्षित, क्या होगा छोटा। हर्षित। सर छोटा होगा सर, कह रहा हूँ। देखो बोला, कॉन्वेक्स मिरर में बाबू आपका इमेज जब भी बनता भोला, एकदम कॉन्सेप्ट सीखो, इतना ही खत्म हो जाए मंजूर है, लेकिन समझ लो।
ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम आपको बताया ना जी। हाँ सर, कन्वेक्स मिरर है। इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे, इधर रे जाएगा सौम्य शैतान, इधर चल जाएगा। इसको पीछे बढ़ा दोगे तो ये फोकस पे मरेगा, एगो पोल से पास करा दो तो एक इधर हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में भोला इमेज हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है और ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। आपका जो भी कल दिखा रहे थे वो रियर व्यू मिरर दिखा रहे थे बाबू, 4 चकिया 2 चकिया में, है ना, जो रियर व्यू मिरर होता है भोला सारा बताया ना बाबू। तो वहां पे देखते बाबू इतना बड़ा ट्रक होता है और इतनी गो मिरर में आ जाता है। बात समझ में आता है? 4 चकिया 2 चकिया जिंदगी में चलाए हो ना जी, तो कितना बड़ा बाबू विशाल विशाल ट्रक होता है ना। हाँ सर। और वह ट्रक बाबू छोटे को मिरर में आ जाता है। कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है ना? कभी आप लोग बाबू मन से सोचे हो जी कि नहीं भोला? नहीं तो सोचे सर, सोचे तो नहीं है भोला कि नहीं? देखो भोला, ये आपका क्या बाबू, मेरा क्या है, 2 चकिया 4 चकिया का बाबू है ना, क्या है बाबू, लव कुमारी जी रिक्वेस्टिंग टर्न और ये शैतान, यही काम करते रहो। 2 चकिया या 4 चकिया का बाबू क्या, मान लो ये 4 चकिया का ये रियर व्यू मिरर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियर व्यू मिरर कहेंगे। ठीक। अब ये जो रियर व्यू मिरर है भोला, तो इसमें बाबू 2 3 को ट्रक भी पीछे रहेगा ना तो आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में भोला मेरा इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है। क्या क्या इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है ना। तो हमेशा ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज वगैरह बनेंगे भोला क्या बनेंगे, छोटा इमेज बनते हैं। इतना बड़ा विशाल विशाल ट्रक रहता है, लेकिन बाबू छोटे को मिरर में उसका सब दिखाई दे देता है ना। तो इसीलिए बाबू कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा, तो ऊपर छोटा क्वांटिटी नीचे बड़ा क्वांटिटी, तो एम की वैल्यू क्या होगा, लेस देन। तो हमेशा ध्यान देना, कॉन्वे ये फिक्स है, कसम खा के याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बाबू एम की वैल्यू हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। कनकेव के बारे में बोला तो नहीं बोल सकता। कोई केस में बाबू कनकेव में देखते हो और इमेज बाबू क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है। किसी केस में बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाता है। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो एम की वैल्यू 1 हो जाएगा। और किसी केस में बाबू ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है और है ना बाबू, इमेज छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में बाबू एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 या 1 भी हो सकता है ना। ये सब बातें छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें याद रखना। लेकिन हाँ, कॉन्वेक्स में जब भी एम की वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा। यहाँ तक बात हो गया। तो इसमें आपको दो ये चीज याद रखना, एम बराबर माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर बराबर माइनस भी बटा यू। नेक्स्ट समझो आगे। इतना तो हो गया सर, छोटा बड़ा है ना, लेस इक्वल टू का कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ा देर के बाद। एम की वैल्यू 1 होगा बाबू, कौन बताएगा? अगर एम की वैल्यू 1 होगा तो कौन सा मिरर होगा, सोचो। पहला, पहले थोड़ा सा नहीं, 2 मिनट बाद, अभी और एक बात सोचो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर एम की वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सोचना। एम की वैल्यू दिए हुआ आ सकता है ना जी, कभी जीरो तो आएगा बोला बाबू, या तो पॉजिटिव आएगा या एम की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सोचो। तो देखो, एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, कि निगेटिव आएगा तो रियल और वर्चुअल होगा। तो हमेशा ध्यान देना, रियल इमेज, शांति से समझना, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। रियल इमेज जब भी बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक सर। अब वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा सीधा बनता है। वर्चुअल इमेज क्या बनता है, सीधा बनता है। जैसे बाबू आप प्लेन मिरर में अपना फोटो देखते हो ना, तो वो इमेज वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल इमेज होता है तो आपका नाक ऊपर है तो मिरर के अंदर भी नाक ऊपर ही होता है। तो बाबू वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं, सूर्य में कसम खा खिला के याद करवाएं। और बाबू रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। बात समझ में आ गया? ठीक सर, आगे समझो। अब बाबू आपको बोले थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले वैल्यू को निगेटिव लेंगे। शांति से समझते चलना। काहे अनुज, इसको तो कल लतिया देंगे, सही कर रहे हैं, जाएंगे भर पेट कूटेंगे। प्रधान कहाँ गया मेरा, प्रधान कहाँ गया जी? यहाँ पे है प्रधान, कैमरा घुमा। जितना बात बोले ना उतना याद होगा ना तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बाबू एग्जाम में जो ऊपर ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहना।
हमने आपको क्या बोल रहे हैं, एम की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, एम की वैल्यू निगेटिव होगा तो इमेज रियल की वर्चुअल होगा, कैसे पता करेगा? और नहीं तो रटवा देंगे। देखो एम बराबर क्या है सर, शांति से समझो। एम बराबर क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, यही है ना जी। ठीक, एम क्या था, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो था। ठीक है, अगर इमेज उल्टा, सादे शांति से समझो, अगर इमेज बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लोगे, और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, निगेटिव लोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? तो रियल इमेज हमेशा उल्टा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो मान लो बाबू इमेज बाबू कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, शांति से समझना। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, और सीधा इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, याद रखना। समझो, शांति से सुनते चलो। देखो कुछ नहीं बाबू, लिंक करोगे तुरंत हो जाएगा। इतना बात ये सब याद कर लेगा तो पंडित हो जाएगा। मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, आई प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमेशा देखना रियल इमेज हमेशा कैसे होंगे, उल्टा होंगे। रियल इमेज उल्टा, और जो उल्टा इमेज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक, रियल इमेज हमेशा उल्टा, उल्टा को इन्वर्टेड। अब वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अब सोच के बताओ, जो इमेज इरेक्ट होगा उसका हाइट पॉजिटिव लेंगे कि उल्टा वाला का हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे, कर लेंगे, सोचो। इरेक्ट वाले का हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे कि वो उल्टे वाले का इमेज पॉजिटिव लेंगे, है ना? गौरव बहुत कूटेंगे। हाइट ऑफ इमेज बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रहेगा वो ऐसे को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे रहेगा उसको हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक सर, ठीक। तो अगर ये रियल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना होगा जी। अगर इमेज रियल है वो सीधा सीधा कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ऊपर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव सर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेना। ऑब्जेक्ट जब भी लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लोगा, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब तो पॉजिटिव है तो इमेज कैसा हो जाएगा बाबू, वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। बात शांति समझना, हमेशा जब सीधा होगा तो एम की हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हाइट ऑफ भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। हाइट ऑफ पॉजिटिव, तो जो हाइट ऑफ होगा वही एम का साइन होगा। हाइट ऑफ होगा, हाइट का जो साइन होगा वही किसका साइन होगा, एम का साइन होगा। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव कब निगेटिव, तो अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज कैसा वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तब वर्चुअल क्या होगा, पॉजिटिव। आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो एम की वैल्यू पॉजिटिव। तो जब एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, याद रखना। नेगेटिव, तो हाइट ऑफ नेगेटिव कब होगा, इमेज नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। हाइट ऑफ इमेज कब होगा, जब इमेज उल्टा बनेगा। तो उल्टा इमेज हमेशा रियल हो, उल्टा इमेज हमेशा कैसा होगा, रियल होगा शुभ। ठीक, तो जब एम की वैल्यू निगेटिव आ रहा तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, याद रखना। तो एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव, मान लो सोल्व किया मैथमेटिक्स में, इसको सोल्व किया, आई एम की वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, नहीं आ सकता। जैसे इसको सोल्व कर रहे हैं सर, फार्मूला वाला वैल्यू, तो एम की वैल्यू +2 आ गया। तो जब +2 आ गया तो ये प्लस बाबू आपको पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एम की वैल्यू पॉजिटिव, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और यही सोल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स में सोल्व कर रहे हो, और एम की वैल्यू मान लो निगेटिव आ गया, आ सकता ना जी। यू भी वाला क्वेश्चन करवाया था तो नहीं देखा था, भी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था। तो मान लो एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि एम निगेटिव हो गया तो इमेज कैसा होगा, रियल।
तो मैग्निफिकेशन से आप क्या पता कर सकते हो? मैग्निफिकेशन से बाबू नेचर पता कर सकते हो कि इमेज वर्चुअल है कि रियल है। मान लो आप कनकेव और कन्वेक्स का कोई केस आपको याद नहीं रहे, तो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे ना, उससे उसका पूरा जन्म कुंडली निकल जाएगा। ठीक, कहाँ बनेगा, मिरर फॉर्मूला से पोजीशन पता चल जाएगा, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा कि एफ पे बनेगा, आर पे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, कैसे पता चल जाएगा? एम से। कैसे? एम से पता चल जाएगा। एम की वैल्यू अगर बाबू पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज होगा, एम की वैल्यू निगेटिव आ गया तो रियल इमेज होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो नेचर बाबू पता चल गया, रियल की वर्चुअल। और बाबू आपका कहाँ पोजीशन हो, एक होता है साइज। क्या होता है? साइज। तो साइज भी हमको बाबू मैग्निफिकेशन से ही पता चलेंगे, इमेज छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो आपको दिल्ले रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा तो हाइट ऑफ इमेज निकाल दोगे। तो मान लो हाइट ऑफ इमेज आ गया भोला, हाइट ऑफ इमेज आ गया मान लो 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होता वो मान लो 10 सेंटीमीटर। तो कंपेयर करोगे ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है या हाइट ऑफ इमेज छोटा, मतलब इमेज कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। तो बाबू मिरर फार्मूला से बाबू अगर आपको 6 2 8 केस में कोई भी याद नहीं है, और मिरर फार्मूला पे कमांड अगर आपको है, तो आप उसके कोई भी बाबू न्यूमेरिकल से पूरा उसका जन्म कुंडली निकाल सकते हो। इमेज कहाँ बनेगा? मिरर फार्मूला से। इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, एम के मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव निगेटिव जो वैल्यू आएगा, मान एम की वैल्यू सोल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा। एम के वैल्यू निगेटिव आ गया तो रियल हो जाएगा। ठीक, साइज भी हमको किससे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो इतना सारा बात याद रखिएगा। बाकी एम की वैल्यू बताएं बाबू, एम की वैल्यू ग्रेटर लेस देन, कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है ना, ये फिक्स है। ठीक, अब इसी यही सब पॉइंट से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन, शांति से सुनना है। धोखा दोगे तो भगवान आपको बाबू धोखा देंगे। अब जितना बात बताए हैं उतने ही बात से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। इतना अगर बात अच्छे से समझ गए हो तो न्यूमेरिकल टनाटन बनेगा। क्या बनेगा? डनाडन बनेगा, है ना। तो अब 1 2 दिन सिर्फ खाली आपको न्यूमेरिकल होगा। ठीक, बस न्यूमेरिकल, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है जिंदगी में। इससे वो क्वेश्चन फिक्स है। इसी के उल्टा बाबू आपका क्या आएगा? लेंस आएगा। एकदम फोटो कॉपी है, जितना यहाँ पढ़े ना इतना ही चीज लेंस में पढ़ेंगे, तो वहाँ हवा में बात करेंगे। मैग्निफिकेशन यहाँ प्लस, मिरर फॉर्मूला ना है जी, टी शर्ट जी है ना, टी शर्ट कहाँ गए जी? देखो बोलो, हाँ यहाँ पे है। ठीक, तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। आगे आपको क्या आएगा बाबू? मिरर फार्मूला आएगा, लेंस फार्मूला आएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है ना बाबू, कहाँ गया जी? आप ही लोग के लिखा है तो देखो क्या लिखा है, मिरर फार्मूला लिखा है। तो मिरर फार्मूला में क्या बाबू? प्लस है ना जी। ए बाजू इधर आपो, इधर आपो। हाँ, देखो प्लस है, मिरर फार्मूला क्या है? प्लस है 1/v प्लस 1/e 1/f मैग्निफिकेशन एम बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है ना। ठीक सर। यही बाबू लेंस फार्मूला आएगा। अभी ये कनेक्ट करे, भगवान दुइया को तो हाथ दे दिए। लेंस पर अंतर देखो, कहा है बाबू? बीच में माइनस है, कहा है बीच में माइनस है ना जी। हाँ सर। आई एम वाला में प्लस है, प्लस भी बाई यू है। तो लेंस फार्मूला कुछ बोला, है ना। मिरर फार्मूला बोला मेरा 1/v प्लस 1/u बराबर कितना? 1/f। तो लेंस फार्मूला आएगा तो इसी में माइनस लगा देंगे और मैग्निफिकेशन में v बाई यू कर देंगे, हो गया लेंस फार्मूला। तो लेंस आप लोग चश्मा में जो यूज करते हो ना, वो लेंस से होता है। तो आप बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा का पावर ओवर कैसे निकालोगे? इसी से निकालेंगे, लेंस से फार्मूला से निकालेंगे। चश्मा में आप लोग यूज करते हो ना जो लेंस होता है, तो उसका पूरा कैरेक्टर ही हम लोग पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे यहीं से, आंख वाला डॉक्टर। ठीक है ना। ठीक है बोला। चलो, लेकिन दावा हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके आंख में कौन सा बीमारी है, कितना दूर पे बैठ रहे हो तो दिखाई नहीं दे रहा। बाकी मेडिसिन पर है ना बाबू, प्रिस्क्राइब करने का काम डॉक्टर का है। अब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। इफ द इमेज is at a distance of 6 centimeter of an object is about 12 centimeter in front of a book concave mirror, calculate the magnification। मतलब क्या कह रहा है सर? शांति से, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है।
ठीक सर, डायग्राम बना बना के मन से पढ़ना है सौम्य शैतान। इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 6 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज, है ना बाबू, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 12 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे बाबू, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। नहीं हो सकता जी। और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना भोला। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं कह रहा। तो अच्छा, आप इमेज कैसे बनाओगे बाबू, है ना, वर्चुअल बनाओगे, इरेक्ट बनाओगे, नहीं कह सकते हो। लेकिन फॉर इसी तरह से बाबू, है ना, फॉर एग्जाम्पल वो हम लोग कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वो कनकेव मिरर। ठीक, तो फाइंड द कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो कैसे निकालोगे जी, एम बराबर क्या होता है सर, है ना, एम बराबर क्या होगा, है ना, शांति से समझना। देखो एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे समझने की बात है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ, बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, बाबू डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट नहीं। देखो एम बराबर क्या होता है सर, दो फार्मूला बाबू, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब बराबर माइनस बटा यू। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, एम बराबर हाइट सेपरेट कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम बराबर कितना, माइनस भी बटा यू। फाइन करो चाहे सेपरेट करो, वही चीज। ठीक सर, दिया क्या, इमेज इज एट ए डिस्टेंस, इमेज की दूरी दिया हुआ, हाइट नहीं दिया हुआ, इमेज की दूरी दिया हुआ। तो इमेज की डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ कितना सर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रंट मिरर। तो ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। एम बराबर कितना सर, माइनस भी बटा यू। अब आप लोग बताओ, भी यू कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बोलो जी। टी की वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बाबू प्रधान, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जी, 6 की -6, -6 होगा सर। क्या होगा प्रधान, अब इसको लगेगा शैतान प्रधान। ए शांत बाबू, वीडियो ऑन करो जी शांत। अरे शैतान, इमेज कहाँ बन रहा है, इन क्या कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के इधर बन रहा है, तो इधर बन रहा है बाबू, तो पोल से इधर लगा तो निगेटिव लगा ना जी, इधर बन रहा है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, और दूरी इधर लोगे तो निगेटिव लोगे, तो भी की वैल्यू माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस। बात समझ में आता है। तो एम बराबर होगा माइनस, भी बराबर -6 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसको बराबर कितना हो जाएगा, कौन मर जाएगा, 2 बार में माइनस माइनस प्लस, -1/2 बराबर -0.5। तो एम की नेगेटिव आ गया, यहाँ से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये तो हो गया, हो गया 0.5। अब निगेटिव आ गया, तो एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, तो इमेज कैसा होगा सोचो, है ना। जब निगेटिव बोला तो इमेज आपको बताएं बाबू, है ना, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल, निगेटिव आ गया तो रियल। तो इमेज आप कैसे होंगे, है ना बाबू, रियल इमेज होगा, क्या होगा, रियल इमेज होगा। शांति से समझ, रियल। तो मैग्निफिकेशन देख के तो बता दिया। आप ऐसे भी सोच सकते हो सर, कनकेव मिरर के केस में वो कोई भी बाबू इमेज अगर कनकेव मिरर के इधर सामने बनेगा तो हमेशा कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है। अब वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में पीछे बनता है ना। तो आप बाबू एग्जाम तो 6 कैसे, उससे भी पता लगा सकते हो, कनकेव इन फ्रंट ऑफ बाबू कर है ना, इमेज का इन फ्रंट ऑफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक, इमेज रियल, मैग्निफिकेशन वो निगेटिव आ गया, मतलब इमेज कैसा होगा सर, रियल होगा। राइट डाउन करो, इरेज करेंगे, अगला समझाते हैं। बाबू वीडियो ऑन करो जी आदित्य, थोड़ा थोड़ा समझते चलना बाबू, नहीं तो 10th ऐसे ही रह जाएगा। ए शांत बाबू का वीडियो बंद के लिए जी, ए ज्योति कैमरा घुमाओ ज्योति, देखो अगला। तो मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बराबर क्या, -v/u। आप लेके चलना है, बिना साइन नहीं लोगे गलत हो जाएगा वो, कभी रियल वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल रियल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन समझाते हैं।
दोनों एक जैसा है बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन होगा गुनगुन? ऐसे तान गुनगुन कई गो करवाए बाबू? सर 6 तीन गो। होगा। हाँ 6 होगा। 6 नंबर, ये 6 नंबर हो गया, ये आपका 7 नंबर हो गया, ये आपका 8 नंबर हो गया। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए जी। चलो इरेज करते हैं। लिख ली ज्योति। यस ज्योति, सर। चलो ठीक है। अगला बाबू 7 नंबर समझो। क्वेश्चन पढ़ो 7 नंबर और उससे रिलेटेड डाटा को लिख लो, फिर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। देखो क्या कह रहा है सर, मन से पढ़ना बेटो। शैतान आज मैथ का 2-4 क्वेश्चन बना था जी बेटो जी। यस सर, सारा बन गया था। अरे 10 वाला, 9 वाला तो बनिए जाएगा, 10th का बात कर रहे हैं। नहीं किसी का बाबू कर्णधार नहीं बना जी, कर्णवीर ना बना जी, नहीं क्वेश्चन देखा था 10th वाला बोला। नहीं सर। एन ऑब्जेक्ट वो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बाबू इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे जैसे काटा वैसे वैसे सोल्व। कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। यस सर। अब मिरर बनाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है सौम्या, बना लिए सर। ठीक। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट कितना दिले ऑब्जेक्ट का, 5 सेंटीमीटर। यही ऑब्जेक्ट मान लो का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, गिवन। शांति से एकदम एकदम अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, भगवान देख रहे हैं। एचओ की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एच ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बाबू कितना दूरी पे बोला, कितना दूरी, सेंटीमीटर पे, की वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक सर। 30 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। भोला मेरा इसी यही ना, इधर नहीं गोला बनेगा भोला। अब इधर गोला बनेगा वो तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और उसके बीच कहीं क्या होगा, फोकस होगा इसके पी एफ के बीच में। तो रेडियस 30 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यही ना बचपन में पढ़ा है, बराबर कितना, 30/2 बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। हो गया। क्या कर, फाइंड द बाबू पोजीशन, भी की वैल्यू निकालने का रहा, एंड इट्स नेचर ऑफ साइज, पूरा खंदा। बस यही एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि बाबू, है ना, क्वेश्चन करा मेरा भोला, शांति से समझो। लिख डाटा हमने एक कर लिया बस। कोई कन्वेक्स है सर, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना सर, 5 सेंटीमीटर लंबा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है लेंथ में। ठीक। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे, कॉन्वेक्स इधर ही कहीं बनेगा image। तो वही निकालने का, भी की वैल्यू निकालने का रहा। और क्या नेच, इसका कैसा होगा, और साइज निकालने का रहा, है ना सर। तो बाबू देखो मैग्निफिकेशन में क्या चाहिए, भी और यू है, तो यू तो दिले भी निकालना पड़ेगा। तो पहले बाबू इसका भी निकालो। अब पहले साइन कन्वेंशन ले लो, बिना साइन ले ले सोल्व करोगे आंसर वो आ जाएगा, गलती आ जाएगा, पहले साइन लो। तो हाइट ऑफ पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर ही ना है, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर वाले क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस हो गया, प्लस लिखो चाहे। यू की वैल्यू इंसिडेंट है इधर, तो यू की वैल्यू निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में बाबू पॉजिटिव, या फोकल लेंथ बाबू क्या होगा, प्लस ही ले लोगे। अरे फोकल लेंथ जी, जहर खा
इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बस हो गया। अब मेरा लगाओ, क्या लगाइए फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f। वैल्यू सर लूटो, 1 1/-20, एफ की वैल्यू 1/15 हो गया। 1/v बराबर 1/15, ये -20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। भी बराबर एलसीएम ले लो, 15-20 का एलसीएम कितना, 60, विदुन 30 60, 15 × 4 प्लस 20 या 60, ये तो कल वो लगता कि है 7/60 की है। ठीक सर, तो 1/v भोला कितना हो जाएगा, 7/60 हो जाएगा। यही तो v बराबर कितना, 60/7 अनुशैतान। इमेज अब सोचो, ठीक, इमेज कैसा आ गया बाबू सौम्य शैतान, v की वैल्यू कैसा पॉजिटिव आ रहा है, v की वैल्यू का मतलब इमेज कहाँ बनेगा बाबू, इसको डेसिमल में निकालोगे तो 8×7 = 56, 8 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा जी, डेसिमल में निकालेगा तो कितना आ जाएगा जी, 8×7 = 56 और कितना होगा जी, डेसिमल में इसका वैल्यू कितना होगा जी, बोलो बेटो कितना होगा वो, 8.57। 0.57 सेंटीमीटर, निको बहुत कूटेंगे। ठीक सर, अब भी पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, तो इसका फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना बोला कॉन्वेक्स मिरर का। हाँ सर, 7 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे वो पी एफ के कहीं बीच में बनेगा। हाँ सर, तो बात समझ में, ठीक। हाइट ऑफ इमेज निकालो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, तो एम बराबर क्या सर, हाइट या बटा हाइट ऑब्जेक्ट, यही ना फॉर्मूला होता है। हाँ सर, बराबर कितना, -v/u। अब इस करो, है ना, क्या समझना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितना 60/7 कर लो, और u की वैल्यू कितना सर 20 -20, ठीक, -20। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा 5 सेंटीमीटर, ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा जी कि नीचे ही रहेगा जी, नीचे ही रह जाए ना जी, ये आपका मोटका लाइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60/बाबू 7 × 20 140 हो जाएगा, 1 0 मर गया, 2 से मार दो 3, 2 से मार दो 7, 3/7 हो गया, भेज दो बोला, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3/7, अब 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू ईशान, तो 15 कितना हो गया 7 हो गया, 15/7 वैल्यू निकालोगे 7 दूनी 14, वो 1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। अब समझो, तो हाइट ऑफ आ गया बाबू, हाइट ऑफ इमेज आ गया, कितना आ गया सर, हाइट ऑफ इमेज आपका आ गया, पूरा खानदाने पता चल गया बाबू, इमेज कैसा आ गया सर 2.1 सेंटीमीटर। अब सोचो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज कैसा आ रहा है बाबू, पॉजिटिव आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज जब भी पॉजिटिव होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब इरेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का इमेज ऊपर बने मतलब इरेक्ट, इरेक्ट हमेशा कैसा होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट हमेशा कैसा होता है वर्चुअल होता है, तो पूरा खानदान पता चल गया, इमेज कहाँ पे, 8.7 सेंटीमीटर पे, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 2.1, ऑब्जेक्ट मेरा 5 सेंटीमीटर का, और इमेज देखो कितना 2.1 बना, छोटा बन गया, तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसा हो गया साइज हो गया, ठीक। इमेज की इमेज क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अब वो इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट होते तब पूरा खानदान पता चल गया है ना। तो फाइनल हम लिखेंगे बाबू नेचर क्या लिखेंगे, तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन देख के भोला, आप बाबू जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो आपको नहीं है 6 वोल्ट 8 केस याद है, तो इसका कैलकुलेट
सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उधर। ठीक, तो बाबू पोजीशन कहाँ होगा? पोजीशन कहाँ होगा बाबू? है ना बाबू, बिटवीन पी और एफ के बीच में 6.1 सेंटीमीटर, 8.7 है, तो बिटवीन कहाँ हो जाए बाबू? पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ, है ना भोला? या कह सकते हैं बाबू कहाँ पे बाबू? एट बाबू 8.51 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर। ठीक सर। साइज कैसा है सर? स्मॉलर है बाबू, हाइट ऑफ इमेज 2 पॉइंट और ऑब्जेक्ट 5 है, तो 5 से छोटा है ना जी, तो साइज कैसा बाबू? स्मॉलर है ना? स्मॉल, स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है। नेचर, है ना भोला? तो नेचर वो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रियल है, अब वर्चुअल है। कैसा इमेज है? वर्चुअल है। अब वर्चुअल हमेशा कैसा होते हैं? इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतना पूरा कुंडली आपको लिखना रहता है, जन्म कुंडली आपको लिखना रहता है। लिखिए। तो क्वेश्चन देख के बाबू आपको जितना है बाबू सारा लिखना रहता है। लिखो, आगे समझो। कौन 3 बच्चा भागा जी? हिसाब किताब किया जाए। एगो ईशान तो है, अनुज, अनुज भी है, हर्षित है, शिवेंद्र है। भागा 3 गो कौन था? ज्योति भी है, मयंक भी है, संजना, संजना तो रहबे करती है। नहीं जी, वह कौन जी? तो है ही है। बिट्टू, सौम्या, अनुज, ईशान, गुनगुन, रौनक नहीं आया था, गौरव, गौरव भागा 1 है, बिट्टू भी है, संजना, आदित्य, आदित्य तो ही है, चिक्कू, अंशुजीत तो है ही है, आशुतोष 3। क्या बाबू? तो इससे एक क्वेश्चन भोला, और एगो बाबू लेंस वाला से, एक और भोला आपका ह्यूमन आई से। क्वेश्चन फिक्स होते वाला भोला मेरा। 80 मार्क्स का एग्जाम है ना होता है जी आप लोग का जी, 20 मार्क्स तो स्कूले वाला देता है। तो 80 में बांट लो, 26 मार्क्स। अब जरूरी नहीं बाबू सारा इक्विवेलेंट ही आएगा, कोई ज्यादा भी आता है, कोई कम भी आता है, आपका थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है। स्ट्रांग है फिजिक्स में पूछ गया ज्यादा तो हो जाएगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो हो जाएगा, बायोलॉजी स्ट्रांग है या इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है। ठीक है? जल्दी करो भोला, भोली। चलिए, समझाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, सेम क्वेश्चन है बोला। 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह बस आ गया। अरे यहाँ ऑब्जेक्ट था बाबू, अभी यहाँ पे क्या आ गया? बस आ गया। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह ना है। अब बना के थोड़ा हाथ पैर चलाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। और सौम्या नहीं बना के भेजी बाबू तो पापा जी के फोन कर देंगे, सौम्या शैतान। ऐसो आपका होमवर्क बहुत दिन से नहीं आ रहा बाबू।
नंबर थोड़ा हाथ पैर चलाओ, इससे रिलेटेड फिर भी दो चार क्वेश्चन और भी सेलेक्ट करके आपको करवा देंगे। अभी एम की वैल्यू बाबू +1 -1 वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। एम की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, एम की वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा ना, वो वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, एक आध और करवा देंगे। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चलेंगे, है ना बाबू, लेंस वगैरह पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लाइट चैप्टर लंबा हो जाता है। एगो 8 नंबर करके भेजिएगा बाबू, समझा प्रधान। पापा जी ड्यूटी प्रधान, कल छुट्टी है पापा जी का जी प्रधान। प्रधान बोला। बाय। बाय।